किताबें बदल सकती हैं सोच और सोच बदल सकती है जिंदगी। स्वागत है आपका बुक बाइट में, जहां हम लाते हैं बेहतरीन किताबों की खास बातें आसान भाषा में और थोड़े समय में। चलिए आज फिर सीखते हैं कुछ नया। रवि की कहानी। एक छोटे सपने से बड़ा मकसद। रवि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का लड़का था जो एक कस्बे में छोटी सी स्टेशनरी की दुकान चलाता था। दिन भर वह रजिस्टर, पेन और नोटबुक बेचता रहता, लेकिन हर रात जब वह दुकान बंद करता, उसके मन में एक सवाल घूमता रहता। क्या यही मेरी जिंदगी का मकसद है? एक दिन उसके पुराने स्कूल के दोस्त ने उसे एक किताब उपहार में दी। इक्किगाई, द जापानी सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। पहले रवि ने सोचा कि यह भी कोई मोटिवेशनल बकवास होगी, लेकिन जैसे जैसे उसने पढ़ना शुरू किया, उसके दिल में एक नई रोशनी जगी। किताब कहती थी, इकिगाई वह चीज है जो तुम्हें सुबह उठने की वजह देती है। रवि ने सोचा, ऐसा मैं क्या करता हूं जो मुझे खुशी देता है, जिसमें मैं अच्छा हूं और जिससे दूसरों को भी लाभ मिल सके। उसे याद आया कि बचपन में वह बहुत अच्छा चित्रकार था। उसने अपनी दुकान के एक कोने में एक छोटा सा कला कोना बनाया, जहां वह बच्चों को चित्र बनाना और रंग भरना सिखाने लगा। धीरे धीरे उसके पास स्कूल के बच्चे आने लगे और उनकी माएं उसका धन्यवाद करने लगीं। अब स्टेशनरी की दुकान एक छोटा कला केंद्र बन चुकी थी। आज रवि न सिर्फ अपने लिए जी रहा है, बल्कि हर उस बच्चे के सपने में रंग भरने की कोशिश करता है जो उसके पास आता है। उसने अपना इकिगाई पा लिया है, अपनी कला के जरिए दूसरों की जिंदगी में उजाला लाना। रवि की कहानी हर उस इंसान के लिए है जो सोचता है कि उसकी जिंदगी में कोई मायने नहीं है। इकिगाई कहता है, हर इंसान के भीतर एक छुपा हुआ मकसद होता है, बस जरूरत है उसे खोजने, पहचानने और जीने। इकिगाई एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है जीवन का उद्देश्य या वह वजह जिसके लिए हम हर सुबह उठते हैं। यह पुस्तक जापान के ओकिनावा द्वीप पर रहने वाले लोगों की लंबी और संतुलित जिंदगी के रहस्य को उजागर करती है। ओकिनावा दुनिया की उन जगहों में से एक है जहां सबसे ज्यादा लोग 100 साल से ऊपर की उम्र तक जीते हैं। लेखकों हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरालेस ने इस पुस्तक के माध्यम से यह समझाने की कोशिश की है कि कैसे हम भी अपनी जिंदगी में संतुलन, सुख और दीर्घायु पा सकते हैं। पुस्तक की शुरुआत इस सवाल से होती है, आपका इकिगाई क्या है? यानी वह कौन सी चीज है जो आपको सच्चा आनंद देती है, जिसे करते हुए आप समय भूल जाते हैं और जिसे करते हुए आपको लगता है कि आपका जीवन अर्थपूर्ण है। इकिगाई 4 मुख्य तत्वों के बीच संतुलन से बनता है। 1, जो आप करना पसंद करते हैं, पैशन। 2, जिसमें आप अच्छे हैं, प्रोफेशन। 3, जिसकी दुनिया को जरूरत है, मिशन। 4, जिसके लिए आपको भुगतान मिल सकता है, वोकेशन। जब कोई व्यक्ति इन चारों पहलुओं के बीच संतुलन बना लेता है तो वह अपने इकिगाई तक पहुंच जाता है। एक ऐसी स्थिति जहां काम बोझ नहीं लगता, जीवन थकाता नहीं और हर दिन नया उत्साह लेकर आता है। लेखकों ने ओकिनावा के लोगों के कुछ खास जीवन सिद्धांतों को साझा किया है, जैसे हमेशा सक्रिय रहो, रिटायरमेंट जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए, जीवन भर सीखना और कुछ न कुछ करते रहना जरूरी है, धीरे जियो, भाग दौड़ की बजाय शांति से मन लगाकर हर काम करना अधिक लाभदायक होता है, अपना समुदाय बनाओ, लोगों से जुड़े रहो, अकेलापन मौत से भी ज्यादा खतरनाक होता है, हर दिन मुस्कुराओ, खुश रहने की आदत जीवन को आसान बना देती है, हर चीज में संतुलन रखो, भोजन, व्यायाम, नींद और मन की शांति, इन सब में संतुलन ही जीवन का आधार है। लेखक बताते हैं कि आधुनिक जीवन की तेज रफ्तार और भौतिकवादी सोच इंसान को मानसिक और शारीरिक रूप से थका देती है, जबकि इकिगाई हमें वापस मूल जीवन मूल्यों की ओर लौटने का मार्ग दिखाता है, सादगी, प्रेम, सेवा, रचनात्मकता और जुड़ाव। पुस्तक एक गहरा संदेश देती है कि सच्ची खुशी केवल पैसों या नाम में नहीं, बल्कि उस कार्य में है जो हमें आंतरिक संतोष देता है। जब हम अपने इकिगाई को खोज लेते हैं तो हम खुद को किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं और तब हमारा जीवन सिर्फ जीना नहीं, बल्कि अर्थपूर्ण जीवन जीना बन जाता है। इकिगाई पुस्तक सिर्फ एक जीवन शैली गाइड नहीं, बल्कि एक ऐसी सोच है जो बताती है कि कैसे जापानियों, खासकर ओकिनावा द्वीप के लोगों ने संतुलित और दीर्घायु जीवन जीने का एक अनोखा तरीका अपनाया। ये किताब हमें हमारी आधुनिक, तनावपूर्ण और भाग दौड़ से भरी जिंदगी के उलट
एक शांति और उद्देश्य से भरी जीवन दिशा देने का प्रयास करती है। लेखकों ने पाया कि ओकिनावा के लोग लंबे समय तक इसलिए नहीं जीते क्योंकि वे डॉक्टर के पास बार बार जाते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका जीवन मूल्य आधारित होता है, न कि उपलब्धि आधारित। उनका इकिगाई उन्हें हर दिन एक नए उत्साह और उद्देश्य से भर देता है। पुस्तक के कुछ गहरे सिद्धांत इस प्रकार हैं। एक, छोटे छोटे कदमों से जीवन सुधारो, काइजेन का सिद्धांत। इक्किगाई में यह बताया गया है कि हमें एकदम बड़ा बदलाव लाने की जरूरत नहीं होती। हर दिन का छोटा सुधार ही लंबे समय में बड़ा बदलाव लाता है, चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो, 10 मिनट ध्यान करना हो, या हर दिन किसी प्रिय काम में थोड़ा समय लगाना हो। 2, प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाओ। ओकिनावा के लोग ताजे फल, हरी सब्जियां, समुद्री भोजन और बहुत कम मात्रा में खाना खाते हैं। उनका नियम है हरा हाचिबू, यानी पेट को सिर्फ 80% तक भरना। इसका फायदा यह होता है कि शरीर पर भार कम होता है और उम्र लंबी होती है। 3, फ्लो की अवस्था में जीना सीखो। जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हो कि समय का एहसास मिट जाता है, वही फ्लो है। इकिगाई में यह बताया गया है कि जब हम रोजमर्रा के कामों में यह अवस्था प्राप्त करते हैं तो हमारा मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं। चाहे वो बागवानी हो, खाना बनाना हो या लेखन, जो भी काम आपको बाहर ले जाए वही आपके इकिगाई की ओर इशारा करता है। 4, समुदाय और रिश्तों को महत्व दो। ओकिनावा में लोग मोई नामक समूह बनाते हैं। ये दोस्तों का ऐसा समूह होता है जो जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाता है। ये भावनात्मक जुड़ाव न सिर्फ मन की शांति लाते हैं, बल्कि जीवन में अकेलापन भी दूर करते हैं, जिससे मानसिक रोगों का खतरा कम होता है। 5, तनाव से दूरी बनाओ, सरलता से जुड़ो। इकिगाई हमें यह भी सिखाता है कि व्यस्तता और सफलता के पीछे भागने से बेहतर है कि हम जीवन को सरल बनाएं। नफरत, जलन और असंतोष जैसे नकारात्मक भावों को कम करके हम अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु इकिगाई पुस्तक से। 1, इकिगाई साकोट 4 तत्वों का संगम। इकिगाई उस जगह पर होता है जहां ये 4 बातें एक दूसरे से मिलती हैं। आप क्या करना पसंद करते हैं? लव। आप किसमें अच्छे हैं? स्किल्स। दुनिया को किस चीज की जरूरत है? नीड। आप किससे कमाई कर सकते हैं? इनकम। जब इन चारों बातों का मिलान होता है तभी सच्चा इकिगाई सामने आता है। 2, रिटायरमेंट की सोच को बदलो। जापानी संस्कृति में रिटायरमेंट का कोई स्थायी कॉन्सेप्ट नहीं है। वे मानते हैं कि जब तक आप सक्रिय रह सकते हैं तब तक काम करते रहना चाहिए, भले वो छोटा काम ही क्यों ना हो। 3, छोटे छोटे सुखों की सराहना करो। इकिगाई हमें सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में छुपी होती है, जैसे सुबह की चाय, किसी दोस्त से बात करना, पेड़ पौधों को पानी देना। 4, लगातार सुधार, काइजन। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करो। ये जापानी दर्शन कहता है हर दिन 1% बेहतर बनो, यही आपको लंबे समय में बड़ा बना देगा। 5, फ्लो में काम करना सीखो। फ्लो का मतलब होता है जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हो और समय का एहसास मिट जाता है। इकिगाई यही कहता है जो काम तुम्हें फ्लो की स्थिति में ले जाए वो ही तुम्हारा सच्चा रास्ता है। लंबी उम्र जापानी लोग गुस्से, तनाव और चिंता को ज्यादा भाव नहीं देते। वे मानते हैं कि मानसिक शांति और सकारात्मक सोच जीवन को लंबा और सुखी बनाती है। 7, अपने शरीर का सम्मान करो। रोजाना थोड़ी बहुत कसरत करो, भले ही वो चलना हो, बागवानी हो या हल्का योग। जरूरत से ज्यादा मत खाओ। हरा हचिबू नियम अपनाओ, यानी केवल 80% पेट भरने तक खाना खाओ। नींद पूरी लो, लेकिन आलसी मत बनो। 8, सामाजिक जुड़ाव बहुत जरूरी है। ओकिनावा के लोग मोआई समूह में जीते हैं, लाइफ लॉन्ग दोस्त और समुदाय। ये सामाजिक समर्थन अकेलेपन को दूर करता है और जीवन में स्थिरता लाता है। 9, जीवन में उद्देश्य हो तो रोग कम होते हैं। एक जापानी कहावत है, जो लोग सुबह जागने का कारण जानते हैं वे ज्यादा दिनों तक बीमार नहीं पड़ते। अर्थात इकिगाई सिर्फ मानसिक खुशी नहीं, शारीरिक स्वास्थ्य भी देता है। और 10, के लोग बदलावों के साथ खुद को ढाल लेते हैं। उनका जीवन सरल होता है, कम संसाधन लेकिन ज्यादा संतोष। बोनस पॉइंट्स। कभी भी देर नहीं होती इकिगाई खोजने के लिए।
चाहे आप 20 के हों या 60 के। इकिगाई एक गंतव्य नहीं है, ये एक यात्रा है। अपने इकिगाई को पहचानने के लिए खुद से सवाल करो, मुझे क्या करना अच्छा लगता है? मैं किस में समय भूल जाता हूं? किससे मैं दूसरों की मदद कर सकता हूं? निष्कर्ष, इकिगाई हमें यह सिखाती है कि एक अर्थपूर्ण और सुखी जीवन के लिए हमें न दौलत की जरूरत है, न किसी बड़े पद की। हमें बस अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि क्या चीज हमें सच्ची खुशी देती है, हम किस कार्य में अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकते हैं और किस काम से दूसरों की सेवा भी हो सकती है। अंत में, इकिगाई हमें यह सिखाती है कि लंबी और सुखद जिंदगी का राज किसी जादू में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की साधारण चीजों में छिपा होता है। बस हमें उन्हें पहचानना और सहेजना होता है।